वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। जैसा कि आपको पता है, आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 30 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, डकार किस देश की राजधानी है? डकार किस देश की राजधानी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम्स में आया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये भी बहुत ही सिंपल और बेसिक के सवाल है। भारत का स्विट्जरलैंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 10, असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ? असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1835 ईस्वी में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? ये सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम्स में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइटर। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे नाइट्रोजन को
किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? यह भी सवाल आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, यानी कि लगभग चाइना युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकॉल झील, जो कि रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। क्वेश्चन आगे है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये भी सवाल बहुत ही बेसिक और आपके एग्जाम्स में आने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। आगे सवाल है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग युद्ध किस वर्ष से हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष से हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन आगे है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन आगे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपने सुना होगा नीली क्रांति का संबंध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन से। क्वेश्चन आगे है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये योजना 1974 से 78 ईस्वी तक चला था, यानी कि इंदिरा गांधी के समय। आगे सवाल है, अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रा भूमि। तो आपके लिए एक सवाल है, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।